हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, आप लोग सेफ हैं सिंस दिस कोरोना। एंड आज जो हम आपके साथ में रीडिंग लेकर आए हैं वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के लिए है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग एंड साथ में ही एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि नहीं करे, हो सकता है कि फुली रेजोनेट कर जाए। तो आप इस रीडिंग को एक ओपन माइंड से देखिए और ऐसा मत करिए, मतलब अगर रेजोनेट नहीं करिए देन इट्स ओके। आप हो सकता है कि आगे कभी आपके साथ में ये रेजोनेट करे। सो जस्ट एक वो है कि आप एक ओपन माइंड के साथ में वीडियोस देखें। एंड चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग, जनरली मैं रीडिंग डाउज़र के साथ में करती हूँ बट आज मैं डाउज़र के साथ में रीडिंग नहीं करूँगी। मैं आज सीधा राइडर वेट के साथ में रीडिंग करूँगी और देखते हैं करंट फीलिंग्स कैसी है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज टेल अस करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ओके, द एम्परर, 10 of swords, page of swords. I hope they are visible to you. Let's see more. Whoops. गाइस रुकिए, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मैं इनको उठा लेती हूँ प्लीज़। मैं रिज्यूम करती हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स जब गिर जाते हैं ना तो वो फिर थोड़ा रीडिंग करेक्ट नहीं हो पाती है। लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स अपसाइड डाउन, ओपला, ओके। 6 of wands, hmm 9 of cups अपसाइड है। सारे अपसाइड डाउन आ रहे हैं यार आप लोगों के। 6 of swords upside down, please straight off, okay. Queen of swords and the moon, okay, नीचे devil है। भाई जिस भी आप पार्टनर से डील कर रहे हैं, दैट पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट विद फुल ऑफ एटीट्यूड। मे बी ही और शी इज़ एन ओवर अचीवर, मतलब टाइम से पहले काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली हैं, सो दैट्स वाई एक एक इंसान में एक एरोगेंस आ जाता है। बट एट द सेम टाइम दिस शोज स्टेबल स्ट्रक्चर। अपनी मेहनत से जो भी चीज़ अचीव करी है दैट इज़ गोइंग टू बी 100% स्टेबल। एंड 10, क्योंकि 10 of swords आया है, seems like things are coming to एंड। और जो एक अपने आप को दुख पहुंचाने वाली चीज़ है वो शायद ख़त्म होने वाली है। जो भी अपने को कन्फाइन करके रखा हुआ है उसको ख़त्म करने वाले हैं। दिस पर्सन, he or she, this person has been stalking you, this person has been like foolishly stalking you। बात बात की ध्यान रखना कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पे भी नहीं तो आप अगर सेम वर्क प्लेस पे हो तो सेम वर्क प्लेस पे मे बी आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्सन अप टू, और यू आर अप टू, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। इन एक्शन की अभी वो है,
सिंस नाइट ऑफ कप्स इज अपसाइड डाउन, वैसे ही स्लो मूविंग था, लेकिन अभी तो फुल ऑन इनएक्टिव हो रखा है. देर इज़ नो एक्शन फ्रॉम द पर्सन साइड. बट डोंट वरी, एम्पर के नीचे देर इज अ 6 of Wands कार्ड, दैट इज विक्ट्री. So whatever you've been thinking to achieve with this person, you will achieve it. But right now is not the right time. Right now, it's just everything is just on the opposite direction of what you've been thinking. So don't try to grab the person. Just let go. And जो भी ये wish fulfillment की अभी आपकी, since 9 of Cups is upside down, एक इसमें वो चीज़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा इसको मतलब this is your feeling that you are feeling that this person is your you know what do you call that, wish fulfillment. But this person is still not in that structure phase कि मतलब ये आपके उस लेवल पे प्यार नहीं करते या उस लेवल पे आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है. बट एट द सेम टाइम, दो कनेक्टेड नहीं हो, बट दिस पर्सन इज़ लाइक कम्प्लीटली लॉयल टू यू. ऐसा इस चीज़ में डाउट बिल्कुल भी नहीं है. दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली लॉयल टू यू, सच्चे हैं आपके साथ में. दो दिस पर्सन इज ऑलवेज इन द फीलिंग दैट ही वॉन्ट कि ये आपके साथ में एक मतलब बेटरमेंट की तरफ बढ़े, लेकिन कोई चीज़ इसको वापस से जो ये फीलिंग है, फिनिश की फीलिंग, उसकी वजह से द पर्सन इज़ नॉट एबल टू मूव ऑन विद यू. बट डोंट वरी, ये भी ख़त्म होगा. क्योंकि ये जो आपका 10 of Swords देन 6 of Swords है, 6 of Swords इज अपसाइड डाउन, क्योंकि ये अभी इस फीलिंग में है. इनको इस फीलिंग में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. स्लोइंग प्रोसेस है सब चीज़ में, लेकिन होगा, वो भी होगा. डोंट वरी अबाउट इट, वो भी होगा. सो अब हम अगर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं ना, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या डिपेक्ट करती है? मतलब इट्स लाइक यू नो सैडनेस, बिकॉज दिस वुमन इज सैड ऑन द फेस ऑफ इट. शी इज सैड कम्प्लीटली. इट कैन बी योर फीलिंग एज वेल. आपको इनकी एब्सेंस खलती है, ठीक है, बी एट योर इनर यू नो फेमिनिटी. बट आपको इनकी जो कमी है ना, सिंस ही इज़ नॉट गिविंग यू 100% ऑफ टाइम, सिंस ही इज़ नॉट रिप्लाइंग टू यू, ही और शी इज़ नॉट रिप्लाइंग टू यू 100% एज यू हैव बीन डूइंग. तो वो जो आप ये मॉर्नफुल फीलिंग में हो ना, उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है. अपने आप को परेशान करके तो यार, जब आप खुद ही परेशान हो जाओगे तो फिर उसके बाद में आप आगे किसी चीज़ को पॉजिटिवली अपनी साइड कैसे पुल डाउन करोगे? नहीं कर सकते ना. तो उसकी वजह से आपको क्या करना है कि एक तो जो भी डिसेप्शन आपके आसपास में है, सिंस मून कार्ड इज देयर, तो जो भी डिसेप्शन आपके आसपास में है, प्लीज़ उसको हटाओ. अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो उसको हटा दो. ये जो चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास में, देर आर पीपल हु हैव बीन ट्राइंग टू डिसीव यू. ये हो सकता है कि यू हैव बीन ट्राइंग टू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन, एंड वो आपको करेक्ट गाइडेंस ना देकर कुछ ऐसा गाइडेंस दे दिया कि आपको और ज़्यादा नेगेटिव बना दिया उस पर्सन के लिए. तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा संभल के, एंड अपना थोड़ा सा इनर वर्क पे ध्यान दो. एंड जो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी एडिक्शन, या उनको किसी भी तरीके की एडिक्शन है, सिंस द डेविल कार्ड इज़ देयर, तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए. इफ़ यू हैव इट, फिनिश इट ऑफ. ख़त्म करो वो हैबिट को, क्योंकि ये एडिक्शन इटसेल्फ इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट?
तो हम एंजल आंसर्स भी ले लेते हैं. इफ़ यू ऑल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप वो क्वेश्चन पूछिए. मैं गाइडेंस के साथ में अगर कोई आंसर डायरेक्ट आंसर आता है तो वो भी मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, एक कार्ड आ गया है. ओके, बहुत सारे कार्ड हैं ये. सो यू डू ऑल दिस. ठीक है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो. यू विल गेट अबंडेंस. ठीक है, देयर इज़ अबंडेंस कार्ड. नेगेटिविटी से यार कुछ नहीं होता कैसा भी. फॉर राइट नाउ इट्स अ नो. स्टक फीलिंग है. सी, इट्स अ स्टक फीलिंग. सो दैट्स वाई राइट नाउ इट्स अ नो. अब ये भी देख लेते हैं कि अगर कोई टाइम लाइन देते हैं तो इट्स अगेन अ गाइडेंस. हाँ, ठीक है, अभी वो टाइम नहीं है. दैट्स ऑल राइट, बट स्टिल यू डोंट हैव टू वरी. You don't have to worry. Things are going to turn up onto your favor. So जो इसका एक समरी है, मैं समरी में एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी वो सैडन्ड हैं या एक स्टेगनेंट पोजीशन पे हैं, आप विक्टोरियस हो सकते हो. यू हैव केपेबिलिटी that you can bring the person out towards you. Talk normally with the person. बहुत आराम से बात करो. And अगर मतलब बिल्कुल भी बात नहीं है तो डोंट पुश द पर्सन. पुश करने से वो और दूर ही जाना है. तो परेशान नहीं होना. दिस पर्सन विल कम टू यू. क्योंकि 10 अगर आपको ये एंडिंग दिखा रहा है ना, तो एंडिंग के साथ में ये बिगिनिंग भी तो है ना. जहाँ पे ये स्टार्टिंग हो गई वहाँ पे ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. वंस दीज आर पॉजिटिव यू विल गेट अबंडेंस. यू डोंट हैव टू वरी एनी मोर. सो जस्ट बी पॉजिटिव. आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट करते रहिए. आप अपने डिवाइन को हमेशा थैंकफुल रहिए. एंड अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट डू मेडिटेशन एज वेल. That's definitely going to bring peace to you and things will turn to you. Alright guys, so this was all your reading and I hope it has resonated with some of you. If not 100%, or 100% नहीं हो पाता है कई बार. So if it has resonated with you, please do like, share and subscribe my channel and do comment and let me know इसमें आपके लिए क्या था क्या नहीं था. मुझे भी जानकर खुशी होगी. ऑलराइट गाइस, सो टेक केयर एंड बाय बाय. गुड नाइट.